जय हिंद जय भारत। आप सभी मित्रों का स्वागत है। और जैसा कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के हिंदी टारगेट बैच का प्रारंभ करने चल रहे हैं, तो आप सभी मित्र अगर जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जल्द ही होगा। नोटिफिकेशन 15 जुलाई से आ जाएगा और लगभग 1.5-2 महीने के बाद आपको एग्ज़ाम जो है शुरुआत हो जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द जुड़ें। और हम आज यहाँ पर बात करेंगे कि हमारा यूपी जो पुलिस है, इसमें जो है हमको क्या क्या जो है हिंदी सब्जेक्ट में हमको पढ़ना है। चूँकि किसी भी पाठ्यक्रम को जानने से पहले उसको पढ़ने से पहले यह जानना होता है कि हमें उसमें क्या पढ़ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है और फिर एक एक चैप्टर को हम धीरे धीरे जो है कवर करेंगे यहाँ पर। तो आप लोगों को हमने बता दिया है कि सिलेबस क्या है। तो आज हिंदी के ही विषय में हम बात करेंगे कि हिंदी में कितने प्रश्न आते हैं। अभी तक जो प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाकर देखेंगे तो हमारा जो हिंदी से प्रश्न आता है उसके विषय में हम बात करेंगे। आपको हमने बताया भी पिछले कि हमारा जो है 37 से 38 प्रश्न जो है हिंदी के यहाँ पर पूछे जाते हैं। 37 से 38 प्रश्न आपको हिंदी में जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतने प्रश्न लगभग आप आते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि गुणे 2 कर लीजिए। और आपको मैं आपकर बता दूं कि आप इस वीडियो को लगातार बने रहते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं, तो इसमें का जो पूरा नंबर है आपको कटने वाला नहीं है। इसमें से जो भी 70 नंबर का लगभग जो आता है तो वो आपका कटने वाला यहाँ से नहीं है। तो आप सभी लोग बस एक वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करते रहें। ठीक है, तो आइए अब सिलेबस को हम जानेंगे और इसमें कितने चैप्टर हैं और एक एक चैप्टर को वही चीज़ें देखिए। सफलता पाने के लिए हमको ज़रूरी है कि सबसे पहले हमको पाठ्यक्रम पता हो और हमको ये पता हो कि जो है हमको क्या पढ़ना है। चूँकि हिंदी का टॉपिक बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत चीज़ें इसमें हो सकती हैं, लेकिन हमको जो हमारे सिलेबस के हिसाब से, जो हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, उसको हमको बस जानना है कि आपसे क्या पूछा गया है। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेंगे, वही उतना पूछा जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात करें तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम बताने हम चल रहे हैं। तो जो हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की। तो पहला जो है, सबसे पहले हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में हमको जानकारी जो है उपलब्ध करनी होगी। तो हिंदी साहित्य के विषय में हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सबसे पहला जो हमारा है, हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य का हमारा इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके विषय में हम पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर में। फिर दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरे में हम भाषाओं के विषय में पढ़ेंगे। कुछ हिंदी साहित्य की भाषाएं हैं क्या, और भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई है, उन भाषाओं को परिवर्तित कैसे, किस प्रकार की आगे भाषाएं जो है परिवर्तित हुई हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ दूसरे चैप्टर में जानेंगे। यहाँ से भी आपके प्रश्न जो है हिंदी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में जानेंगे, उसके बाद भाषा के विषय में जानेंगे कि किस हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर हिंदी भाषा के कुछ परिवर्तित रूप हैं, उनको जानेंगे। और उसके बाद फिर हमारा आएगा तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में हम वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे और इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा कि क्या कैसे आपको यहाँ पर याद करना है। वर्णमाला को पढ़ेंगे। उसके बाद हम वर्तनी को पढ़ेंगे। वर्णमाला के अंतर्गत आता है वर्तनी। और फिर हम उसके बाद संधि पढ़ेंगे। ठीक है, संधि में 3 प्रकार की संधियां हैं, तो उनमें क्या आपके परीक्षा से इम्पोर्टेंट है जो चीज़ें हैं, वो चीज़ों को हम उन चीज़ों को यहाँ पर जानने का हम जो है प्रयास करेंगे। और उसके बाद फिर हम आते हैं 5वें चैप्टर पर। तो यहाँ हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। आपको यहाँ से भी प्रश्न आपके हिंदी में पूछा जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे समास को पढ़ेंगे। यहाँ से आप प्रश्न देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर आप उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है आपको ये सभी जो है परीक्षा पैटर्न आपको दिख जाएगा। और प्रीवियस पेपर भी मैं यहाँ पर आपको हल करने वाला हूँ, तो आप सब जो है जुड़े रहें। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे
तत्सम और तद्भव की बात करेंगे। यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तत्सम और तद्भव की बात करेंगे। उसके बाद हम पर्यायवाची की बात करेंगे। पर्यायवाची को हम पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे विलोम शब्द को पढ़ेंगे। तो ये अभी तक हमने 9 चैप्टर को जाना। अब इसके बाद हम और आगे क्या पढ़ेंगे इसको आप देखते रहें। फिर उसके बाद हम विलोम शब्द के बाद पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको हम जो है कहते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन या वाक्य भेद विराम चिन्ह, ये सब पढ़ेंगे। वाक्य भेद विराम चिन्ह इसको पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुहावरे, मुहावरों को पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ, जो कहावतें हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर क्रमबद्धता के साथ जो है देखेंगे। और उसके बाद कुछ संज्ञा सर्वनाम के विषय में, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण, इन सब के विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, थोड़ा बेसिक चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो एक एक चैप्टर को मैं आपको क्लियरली और विस्तार से जो आपके हमारी परीक्षा के अनुरूप है उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर रस को पढ़ेंगे और फिर छंद और अलंकार। तो इस प्रकार के हमारे 17 से 18 चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ हिंदी में, और इसी के अंतर्गत ही आपसे जो है पूछा जाएगा। इसके बाहर से आपका कहीं भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो रस छंद अलंकार पढ़ेंगे। और कुछ इसमें विविध प्रकार की और अन्य चीज़ें हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएँ हैं, पत्र पत्रिकाएँ हैं। उसके बाद जो है कुछ लेखक एवं उनकी रचनाएँ, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 18 से 19 चैप्टर हमारा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो टोटल मैं आपको बता दूं कि टोटल मान के चलें आपको तो 20 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो इसके लिए लगभग आपकी यहाँ पर जो मैं क्लासेस चलाने वाला हूँ वह जो है 40 से 50 क्लासें होंगी। तो 40 से 50 क्लासों के अंदर जो है आपको हिंदी बेहतरीन रूप से, जो आपकी परीक्षा से दृष्टि से है, जो आपके 37 से 38 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, ये आप आराम से जो है हल कर पाएंगे। तो आप सभी स्वयं भी जुड़ें, अपने इष्ट मित्रों को भी जोड़ें और फिर एक बार तैयारी पे लग जाएं। आपको जितना यहाँ बता दूंगा, अगर आप केवल वीडियो देख लेते हैं, उसके अलावा आपको हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आप सब सहयोग करेंगे।